एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला 3 पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। पहले वीडियो में मैंने आपको 2 पार्ट बताया था, सेकंड वीडियो में तीसरा पार्ट देखे थे हमने, और जो प्रीवियस वीडियो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में भी आपको सेम चीज करना है। आपको यहाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोस आपको फाइंड आउट करना है। जीरोस फाइंड आउट करने के बाद में आपको रिलेशन जो है उसका वेरीफाई करना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट का रिलेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको दिया 4u² प्लस 8u। अब जो हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा इस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ x² वाला टर्म x के जगह यहाँ पर आपको u दे दिया है, तो आप u अज्यूम करके चलो। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बस उसका हाईएस्ट पावर जो है 2 होना चाहिए, तब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो x के जगह यहाँ पर u दिया हुआ है, कोई बात नहीं। a के जगह में 4 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ x के जगह u है, b के जगह 8 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर c है, कांस्टेंट टर्म एक होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म आपको नहीं दिया है, तब आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं दिया, तो आप यहाँ पर 0 ऐड कर लो। 0 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, 0 का वैल्यू फिक्स है, 0 तो 0 ही होता है, तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब इस पॉलिनोमियल में आप 0 को ऐड कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कैसे करते हैं? u² का जो कोफिशिएंट है इसको हम लोग इस कांस्टेंट वैल्यू से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 0। 4 इंटू 0 तो 0 होता है, क्योंकि 0 के किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है। अब यहां पर आपको बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है। कैसे स्प्लिट करना है कि आप 2 नंबर ऐसे लो जिनका प्लस या माइनस करने पर 8 आ जाए, लेकिन उन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। 0 कैसे आएगा? आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाता है, और किसी नंबर को अगर 0 के साथ ऐड करो तो जिस नंबर को आप 0 के साथ ऐड करो वही आपको आंसर में मिलता है। तो बहुत सिंपल है, यहां पर ये होगा 4u² प्लस, यहां पर आप सीधे लिख लो 8u प्लस 0u प्लस 0। तो ये तो टर्म पूरा 0 रहेगा, आप इसको 0 के इक्वल कर लो, क्योंकि हमको 0 फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 तो कॉमन है ही, क्योंकि 8 क्या होता है? 4 इंटू 2। तो 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 बाहर आ गया। यहां u² है, यहां u है, एक u भी बाहर आ गया। क्या बचा? 4u अगर बाहर आ गया तो यहां बच गया केवल u प्लस, यहां 8 है, ठीक है। 8 में से 4 बाहर चला गया। 8 क्या होता है? 4 इंटू 2, 4 बाहर गया तो यहां 2 बच गया, और u बाहर चला गया। अब ये तो पूरा 0 है, इसको नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं लिखने से, ये आ गया 0। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग पहले क्या करेंगे? 4u को 0 के इक्वल करेंगे, तो क्या आएगा? u इक्वल्स टू 0/4, या फिर u का वैल्यू 0। तो इस पॉलिनोमियल का एक 0 होगा, और दूसरा 0 कैसे पता चलेगा? u से। u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्या? 2 टर्म है, ठीक है। एक टर्म को पहले 0 के इक्वल, फिर दूसरे टर्म को 0 के इक्वल। u इज इक्वल्स टू, यहां आ गया 0 माइनस 2, क्योंकि यहां 2 प्लस में वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा, u इक्वल्स टू -2। तो इस पॉलिनोमियल के जो 2 जीरोस हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है 0 और एक है -2। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में अगर u की जगह 0 पुट करोगे तो उसका आंसर 0 मिलेगा आपको। पूरा सॉल्व करने पर आंसर 0 आ जाएगा। और इस पॉलिनोमियल में अगर u के जगह -2 पुट करोगे तो भी उस पॉलिनोमियल का आंसर आपको 0 मिलेगा, आंसर 0 आएगा। अब अपन को इस चीज को वेरीफाई करना है। वेरीफाई ये करना है कि ये जो 2 नंबर्स हैं ये इसके जीरोस ही हैं। वो कैसे फाइंड आउट, वो कैसे पता चलता है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², या फिर इसको अपन -b/a भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x जो है b होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² a होता है। आप सम ऑफ जीरोस आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। चाहे आप ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों एक ही चीज है। अल्फा यहां पर है 0 प्लस बीटा यहां है -2। ठीक है, यही दोनों जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अभी हमने फाइंड आउट किया, अब इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि यही दोनों ही है। -b/a, तो -b, यहां पर b के जगह 8 है, साथ में ये माइनस का साइन, तो -8
डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू यहां पर 4 है, यहां आ गया 4, यहां आ गया 0, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये आ गया 2 इक्वल्स टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहां -2/1, या फिर आप -2 इक्वल्स टू -2 लिख सकते हो। यहां LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज और है वेरीफाई करने के लिए, जो इसका रिलेशन है यहां पर, रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल में दो रिलेशनशिप होते हैं, एक तो सम होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है। तो सम हमने वेरीफाई कर लिया, LHS RHS इक्वल आ गया। अब प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, क्योंकि सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू 0 इंटू बीटा का वैल्यू -2 इक्वल्स टू सी, कांस्टेंट वैल्यू यहां पर देखो, क्वेश्चन में आपको सिर्फ 4u² प्लस 8u दिया था, सी नहीं दिया हुआ था, तो सी को हमने 0 अज्यूम किया, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गया, 0 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू 4, ठीक। अब 0 को आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आता है, और यहां पर देखो 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू 0, LHS इक्वल्स टू RHS। तो दोनों ही जगह सम ऑफ द जीरोस में भी LHS RHS इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी LHS RHS इक्वल है। इसका मतलब हमने इसको वेरीफाई कर लिया। क्या वेरीफाई कर लिया, कि ये जो दो जीरोस हमने फाइंड आउट किए हैं, ये ही दो जीरोस इस पॉलिनोमियल के हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला पार्ट देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।